ठीक है, तो भैया आपका चैप्टर खत्म है। डाल लिया आपने? एक सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र लिख लो बस। ठंड लगेगा। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? बात मत करो। हमने पढ़ा माध्य, बहुलक और माध्यिका। इन तीनों में संबंध वाला एक सूत्र है। तीनों में संबंध क्या होता है भैया? तो पूछ ले माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो कि मोस्ट टाइम पे सूत्र है। सूत्र आपको रट्टा मान लेना, नींद में कोई पूछ ले तो बता देना, ऐसे रट्टा मानना है। सूत्र होता है भैया तीनों में आपस में संबंध में, कि मैं लिख रहा हूँ कि माध्य, माध्यिका, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट अगेन, कि माध्यक और माध्यिका एक ही बात है। यहाँ पर लिखा माध्यिका, यहाँ पर लिखा माध्यक, दोनों एक ही बात है, लेकिन ये माध्य ये अलग ही आएगा। बहुलक को बहुलक कहेंगे, इंग्लिश में मोड कहेंगे। माध्य को मीन कहेंगे इंग्लिश में, लेकिन इसको हिंदी में माध्यिका कह सकते हैं, हिंदी में माध्य कह सकते हैं, इंग्लिश में तो ये मीडियन होगा। माध्य, माध्यिका व बहुलक, बहुलक में संबंध। संबंध आपको पता ही क्या होता है? जैसे आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, तो आपके और हमारे बीच संबंध क्या है? विद्यार्थी शिक्षक का। हाँ वही, तो इस प्रकार का संबंध बताना हमें, तो ये संबंध है। तो भैया होता है माध्य सॉरी बहुलक बराबर, बहुलक बराबर तीन माध्यिका। अबे तीन माध्यिका लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में काय में गुणा में है। तीन माध्यिका माइनस दो माध्य, बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। इससे आप क्या समझे? कि हमें हमारे पास एक सारणी होती थी, सारणी सम्मान निकालते थे। जैसे सवाल से हमें सवाल में माध्यक माध्यक दिया था, माध्यिका कितना दिया था? माध्यिका का मान 525। तो ऐसे किसी सवाल में आपसे कह दे कि भैया किसी सवाल में माध्यिका का मान 15 है, माध्य का मान 10 है, तो बहुलक निकालो। जैसे कि आप सवाल कह दिया जाए कि भैया किसी सवाल में माध्यिका का मान कितना है, सीधे सीधे सवाल का माध्यिका का मान है आपका 10 और सॉरी 15 मान लो इसको। माध्यिका का मान है आपका 15 और माध्य का मान है 10। तो आपसे कहते हैं कि बहुलक निकालो। तो अब चूंकि हमारे पास कोई सारणी तो है नहीं बहुलक निकालने के लिए, है क्या? सवाल इतना ही है सर कि सवाल में क्या लिख दिया कि कुछ आंकड़ों का माध्यिका कितना है 15, माध्य कितना है 10, तो बहुलक निकालिए। अब हमने तो पढ़ा है कि भैया बहुलक का सूत्र होता है बड़ा सा, जो कि आप बता नहीं पाओगे। किसको पता है बहुलक का सूत्र? एल बराबर सॉरी बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, तो बहुलक का सूत्र होता है। अब उसमें आता है F1 F0 F2 L और H, इन सब के मान कहां से आएंगे? सारणी से आएंगे। लेकिन क्या सारणी है क्या हमारे पास? नहीं है। तो सीधे सीधे हमें मान दिया किसका? माध्यिका का। किसका? माध्यिका। तो हम क्या करेंगे? हम एक सूत्र जानते ही भैया क्या होता है, बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। तो हम सूत्र मान रख दो। तो बहुलक लिखा हमने, निकाल रहे हम बहुलक। तो भैया क्या होता है? तीन गुणा माध्यिका, माध्यिका कितना है 15 माइनस माइनस दो गुणा कितना? माध्य, माध्य कितना है 10। बात मत करो, 15 तिया 45 माइनस 10 दूने 20 प्लस माइनस 45 में से 20 गए 25। ये आप क्या होगा? बहुलक होगा। तो बहुलक ही होता है। अब भैया यही संबंध इनमें आपस में, ये उतार लो आपको मिलाकर। मोस्ट टाइम पे विकल्प है, परीक्षा में आ सकता है और हो सकता है इस बार आ जाए। जल्दी उतार लो और यहां से ये आपका पाठ खत्म है।
मैंने आपको वर्ग अंतराल बताया, मैंने आपको वर्ग चिन्ह बताया, मैंने और क्या बताया आपको, माध्य माध्य का बहुलक सभी बताए हैं। और क्या बताया, निम्न सीमा उच्च सीमा यानी एल का मान बताया है। वर्ग अंतराल क्या होता है, एच होता है जिसको हम एच से दर्शाते हैं। x1 क्या होता है, क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। यानी कि पूछ लिया जाए कि 300 और 200 का वर्ग चिन्ह कितना है, 200 और 300 का वर्ग चिन्ह कितना आएगा, 100, दोनों को घटा देंगे हम। क्या पूछा मैंने, किसका पूछा, 300 और 200 का, 200 और 300 का ना, क्या बोल दिया आपने, 100। क्या बात, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए बिल्कुल। वर्ग चिन्ह पूछा है मैंने, 100, वो वर्ग अंतराल होता है 100। देखिए ये है वर्ग चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह में आता है अदना, और एक होता है वर्ग अंतराल। अरे लिख लो, क्या नहीं दिखे इसमें, सवाल सवाल बता रहे हो, सवाल बता लो उदाहरण के रूप में, वर्ग अंतराल। अब इतने सारे मच्छर भी नहीं कि मच्छर काटने लगे आपको, मतलब हाँ काट रहे, वो तो मान रहा, पर अब बुलाओ सोनू भैया को, छू मंत्र लगा देंगे। ताल लिया, मैंने पूछा आपसे 200 और 300 का वर्ग चिन्ह क्या हुआ, वर्ग चिन्ह होता है आपका x1, तो x1 क्या होता है, दोनों का मध्यमान। वर्ग अंतराल क्या होता है, h, तो h होता है दोनों का अंतर, तो h कितना आएगा यहाँ से, 100 आएगा। लेकिन x1 पूछा था मैंने, वर्ग चिन्ह जो क्या आएगा, दोनों के बीच का अंतर 200 कहां से आएगा, 250 आएगा, दोनों के बीच का मान। थोड़ा सुना करे, वर्ग चिन्ह अलग है, वर्ग अंतराल अलग है, शब्दों का खेल है, दोनों ऑप्शन में आएंगे आपके। पूछ लिया वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वहां ऑप्शन में आपको 100 मिल जाएगा। ध्यान रखना थोड़ा शब्दों का। आपका पार्ट 13 से खत्म है भैया, बहुत ज्यादा बताऊंगा फिर भी आप याद नहीं करते। पार्ट 14 यहाँ से टाइम है, परिभाषा तो लिख पाई दूंगा मैं आपकी। अगला पार्ट है हमारा प्रायिकता, पार्ट 14। हियर वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 14, पार्ट 14 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अगर आपका ध्यान हो तो थोड़ा सा सामने देख लें, मेरे को सुन लें, तो मैं आपको बता दूं प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता अपने पाठ कक्षा 9वीं पढ़ रखी है, लेकिन मैं फिर वही बात आपसे नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा कक्षा 9 को। तो प्रायिकता, आप संभावना समझते हैं, संभावना क्या होती है, क्या होती है प्रायिकता, क्या होती है, हाँ 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 बता दो, जैसे भी अपनी भाषा में बता दो। एक तरफ 20 है, एक तरफ 50 है, हाँ बता नहीं पा रहे पर याद है, इसका मतलब क्या है। तो अब शांति सुन लेना और मेरे के सुनो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, संभावना। अच्छा, उम्मीद क्या होती है, उम्मीद किसी सांस लगाना। संभावना क्या होती, कि संभावना नहीं पता। अच्छा, पॉसिबिलिटी पता आपको, पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है, क्या, हाँ बताओ बताओ। आपको पॉसिबल पता नहीं पता,
जो काम करने आता है वो हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। जो काम संभव हो, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, संभव का मतलब पता नहीं, पता आपको है? आपको उम्मीद का पता है ना, उम्मीद क्या होती है? कि मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप सभी पास हो जाएंगे, उम्मीद का मतलब यही है। आप सभी से उम्मीद है कि मैं अच्छा पढ़ा दूंगा आपको, यही होती है उम्मीद। उम्मीद संभावना समान शब्द है, उम्मीद और संभावना एक ही शब्द मान के चलो आप। तो संभावना क्या होगी कि मेरे को, अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, फिर मैं कहूंगा मेरे को संभावना है कि आप कक्षा 10 में पास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक शब्दों का उपयोग करूंगा मैं, उम्मीद या फिर संभावना। तो संभावना क्या होती है, किसी कार्य का हम अनुमान लगाते हैं कि भैया कि होगा कि नहीं होगा। तो प्रायिकता क्या होती है आपकी? संभावना होती है। अब संभावना क्या होगी, हमें संभावना का मतलब क्या है समझ में नहीं आया। हाँ, ये जो पॉसिबल शब्द बताया इसका मतलब भी होता है संभावना ही होता है। तो पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबिलिटी होता है वो, क्या पॉसिबिलिटी, यानी कि ये नाउन था, नाउन का इन्होंने एडजेक्टिव बना दिया, कुल मिलाकर कुछ नहीं, संज्ञा का विशेषण बना दिया। ये परिवर्तन संभावना देखा। संभावना होती क्या है? संभावना आपने बताया उम्मीद, कुछ कुछ आपसे इससे समझ लो, हालांकि दोनों एक ही नहीं होते, पर कुछ कुछ दोनों का अर्थ एक ही होता है, सामने समझ लो। अभी जैसे कि अभी सीजन का आगे चल रहा है, मौसम का आगे चल रहा है, ठंडी का चल रहा है। अब भैया ठंडी के दिनों में बारिश आ जाए तो संभावना ये होता है, लेकिन ठंडी में क्या होता है, बारिश आती है क्या? उम्मीद तो नहीं होती, लेकिन उसे आते तो हम बारिश नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? मान लिया जाए 15 मिनट से बाहर बारिश हो रही है, लेकिन अभी बारिश का सीजन नहीं है, अभी ठंडी का सीजन है, तो हम उसे कहेंगे क्या? मावट कहते हैं उसको। तो उसको हम बारिश नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मावट। यानी कि ठंडी में बारिश होगी तो संभावना काय की हो कि वो मावट की है। संभावना ये है कि आपने मान लिया जाए जुलाई से परीक्षा स्टार्ट की, पढ़ाई स्टार्ट की, काय के लिए? आप कक्षा 10 में, आपके अगले वर्ष मार्च में परीक्षा होंगी। 2023 में आपने परीक्षा पढ़ना स्टार्ट किया, 2024 में आपकी परीक्षा है। आपने पढ़ना स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि भैया हमें कक्षा 10 में पास होना है। आप में से कितने लोग, अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सभी बताएंगे हम 100% पास हो जाएंगे, आपको सभी को उम्मीद है कि आप पास हो जाओगे? उम्मीद तो यही है ना, संभावना तो है कि हम पास हो जाएंगे। अगर पास नहीं हुए तो? पास नहीं तो क्या होगा? फेल होंगे। तो संभावना तो ये नहीं, पास नहीं हुए तो क्या होगा? फेल। अब मैंने कहा कि भैया आप सभी अभी आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप फेल नहीं होंगे। फेल नहीं होगे तो क्या होंगे? पास हो जाओगे। अब दोनों में से एक ही काम होगा। मेरे पास सामने पानी का गिलास रखा मान लो, अब मैं पानी में से या तो गिलास पीऊंगा, उस पानी को पीऊंगा, या फिर नहीं पीऊंगा। इसके अलावा और कुछ संभावना हो सकती है पानी की? पानी को फेंकूंगा तो मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने पानी को नहीं पिया। अब फेंक दूंगा तो ये तो मतलब हुआ नहीं कि मैंने पी लिया पानी को। तो भैया आप समझिए कि आपका 1 मार्च के दिन पेपर है, संस्कृत का होता है ना पहला पेपर, हाँ हिंदी संस्कृत जो भी हो। तो 1 मार्च के दिन आपका पेपर है। अब किसी भी हालत में आप परीक्षा में तो पहुंच गए, बात मत करो, किसी भी हालत में आप परीक्षा देने तो पहुंच गए। आप मैं बोलता कि चलो आप परीक्षा देने गए ही नहीं, आप ये बोल देते मेरे से, तो आप भैया परीक्षा वालों पहुंच गए, ठीक है। अब आपने कॉपी के ऊपर आपका रोल नंबर भी लिख दिया, ठीक है। अब उसके अलावा कॉपी में कुछ भी मत लिखो आप, क्या होंगे? आप फेल हो जाएंगे। कॉपी में आप बहुत अच्छा लिखा है, 100 का 100 नंबर का लिखा है, तो क्या होंगे फिर? आप पास तो हो ही जाएंगे। तो यानी कि किसी भी कार्य के 2 से अधिक संभावना हो सकती है क्या? या तो कोई कार्य होगा या नहीं होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि आज रात को मावट आएगी या फिर नहीं आएगी। अब दोनों में से और कुछ हो सकता है कि ये बताओ, दोनों के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? अब मैं दिन में बोल सकता हूँ सुबह 6 बजे तो अंधेरे होता है। मैं बोल सकता हूँ भैया ठंडी का मौसम चल रहा है, मावट का सीजन चल रहा है, तो यानी कि आज भी दोपहर के बाद धूप निकली थी। तो अगर मैं भैया कहूँ कि आज धूप निकलने की संभावना नहीं है, तो या तो धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। इन दोनों के अलावा और कुछ हो सकता है क्या दिन में? अब रात में तो हो नहीं सकता, रात में धूप निकलेगी, रात में तो एक ही संभावना होगी कि अंधेरा होगा। हाँ ये है। अब ये मत बोलना कि बंद कमरे में या लाइट चलाने, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। तो भैया मैंने सुबह 6 बजे कहा कि आज दिन में धूप निकलने की संभावना नहीं है, दिन में धूप की संभावना नहीं है। तो भैया धूप की संभावना, अब कितनी संभावना है धूप की? या तो निकलेगी या फिर नहीं निकलेगी, इसके अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता। हल्का हल्का उजाला तो होगा, पर मैं धूप की बात कर रहा हूँ। धूप पता है आपको कैसी होती? धूप नहीं पता आपको? धूप नहीं पता आपको? हाँ वो मेरे को पता है, मैं उस उदाहरण को देने, उस उदाहरण से पूछ रहा था। मेरे को हो सकता है आपने आधी मूवी नहीं, आधा नहीं देखी हो। कोई मिल गया की बात कर रहे हैं भैया जी, ऋतिक रोशन की, जादू की बात कर रहे हैं, जादू की। हाँ तो कुल मिलाकर संभावना क्या है कि कोई कार्य तो होगा या फिर नहीं होगा।
भैया मान लिया जाए आज मैं आपको पढ़ाना आया, मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको 5 सवाल करवाऊंगा, तो 5 सवाल होंगे या नहीं होंगे? अब हो सकता है 5 सवाल हो भी जाए, हो सकता है 5 सवाल नहीं हो सकता मैं 4 सवाल ही करूं, हो सकता है मैं 3 सवाल ही करते जाऊं। मतलब कि सवाल अगर बड़े बड़े होंगे तो कितने सवाल करूँ, हो सकता है 2 या 3 करूँ, हो सकता है सवाल छोटे छोटे हुए तो 6 भी कर दूं, 7 भी कर दूं, या हो सकता है सवाल मैंने पूरे 5 कर भी दी। तो 5 सवाल करने की संभावना क्या है कि तो 5 सवाल होंगे या नहीं होंगे। अब भैया मैंने 5 की जगह पर 4 सवाल किए तो संभावना क्या है कि 5 सवाल नहीं हुए। मैंने 5 सवाल की जगह पर 8 सवाल कर दिए तो क्या संभावना है कि मैंने 5 सवाल किए? मैंने तो कितने सवाल कर दिए? 8 सवाल। तो यानी कि ध्यान से सुनना, किसी भी कार्य के भविष्य में होने की या ना होने की संभावना को, क्या वो कार्य तो होगा या फिर नहीं होगा, इसके अलावा कोई संभावना होगी क्या? आप परीक्षा में चले गए, आप परीक्षा हॉल में बैठ गए, अब आपकी 2 ही संभावना है वहां पर, कितनी, कि या तो पास होंगे या फिर नहीं होंगे। अब भैया आप घर से नहीं गए तो कितनी संभावना हो सकती थी आपकी? 3 संभावना हो सकती थी। आप परीक्षा में बैठे ना, आप क्या हो गए, अपसेंट हो गए। अब ये आप परीक्षा में मान लीजिए आप गए ही नहीं पेपर देने के लिए, हो सकता है आपको रास्ते में यानी बुखार उखार आ गई, बहुत ज्यादा बुखार आ गया, परीक्षा हाल में नहीं गए, तो फिर फेल पास की संभावना होगी, फिर आपकी संभावना क्या होगी कि आप क्या हो गए, अपसेंट हो गए। तो मैं उसकी भी कह रहा हूँ कि आप परीक्षा हॉल में जाके बैठ गए, आपने आपकी कॉपी में था कि आपके ने ये रोल नंबर थे आपके 8-9 अंक के, ये आपने लिख दिए। अब उसके बाद अगर आप कॉपी में लिखो तो पास हो गए, कॉपी में नहीं लिखा तो फेल हो जाओगे। तो यानी किसी भी कार्य की कितनी संभावना होंगी, 2 संभावना होंगी। अब कल मैं बोल दूं कि भैया कल आपकी 5 बजे से कोचिंग लगेगी, हो सकता है मैं सीओर चले जाऊं, सीओर से आने में लेट हो जाऊं, मेरे 5:30-6 बज जाए, तो क्लास लगने की कितनी संभावना हो गई, 2 ही हुई, या तो होगी या फिर नहीं होगी। मैं एब्सेंट रहूंगा तो क्लास नहीं होगी, तो बात तो वही है ना। हाँ तो लेट हो गया तो लेट लेट होगा तभी तो क्लास नहीं होगी आपकी। तो अगर मैं यहाँ पर आया तो क्या हुआ, क्लास होगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं आया तो, अब यहाँ पर हो जाऊँ तो क्लास की तो गिनती आएगी ना। भैया मैं यहाँ आया था, मैंने आपको कुछ तो पढ़ाया, भले आपसे कह दिया कि भैया 1 सवाल कर लो घर जाओ, तो किसी भी कार्य की संभावना कितनी होगी, या तो होगा या फिर नहीं होगा। मैं कह दूं कि अगले 8 दिन में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, संभावना है, हो सकता है पूरे सवाल आपके हो नहीं हो अगले 8 दिन में, तो या तो होगा या फिर नहीं होगा। उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, बताओ मेरे को। अगर इन दोनों काम के अलावा कुछ हो सकता है कि अगले 8 दिन में हमारा कोर्स खत्म होगा नहीं होगा, या तो होगा या फिर नहीं होगा। इन दोनों के अलावा कुछ हो सकता है क्या? कल हमारी 5 बजे से अगली क्लास होगी, तो 2 ही संभावना है, तो कार्य होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि कोई या तो वही क्लास होगी या फिर नहीं होगी। इसके अलावा कोई संभावना हो सकती है क्या? तो प्रायिकता क्या होती है, संभावना। संभावना क्या होती है, उम्मीद। क्या होता है कि कोई कार्य तो होगा या फिर नहीं होगा। नहीं आया प्रायिकता क्या है, तो अगर आपसे पूछो कि प्रायिकता क्या होती, कोई पूछे कि प्रायिकता क्या होती, प्रायिकता होती संभावना। बात सुनो, प्रायिकता मतलब कि संभावना। संभावना क्या कि हम किसी कार्य को करने जाए तो कार्य कितना है, या तो होगा या फिर नहीं होगा, या तो हुआ या फिर नहीं हुआ। तो भैया आप छोटे बच्चों को सवाल दोगे, सवाल लिख के दे दिया आपने 18x3, 18x13 लिख दिया आपने, बच्चे से कहा कि भैया हल कर, तो कितनी संभावना होगी, या तो सवाल को करेगा या फिर सवाल को नहीं करेगा। अब वो गलत हो, वो तो बात की बात है कि अगर उसने सवाल कर दिया तो फिर वो सवाल में तो बात की संभावना हो गई वो कि फिर सही होगा या फिर गलत होगा। लेकिन सबसे पहले तो बच्चा क्या करेगा, सवाल को करेगा। अब सवाल को करने में उसकी संभावना कितनी है, सबसे पहले तो क्या तो करेगा या फिर नहीं करेगा। अब मान लीजिए उसने सवाल को कर दिया, अब उसने लिख दिया 55 यहाँ पर, उत्तर लिख दिया उसने। अब सवाल के सही या गलत होने की कितनी संभावना है, 2 है। अब यहाँ पर भी क्या तीसरी संभावना आएगी क्या, नहीं आएगी। अब या तो सवाल सही होगा या फिर गलत होगा। तो कोई भी कार्य होगा उसकी कितनी संभावनाएं होंगी, 2। संभावना क्या होती है कि हम किसी कार्य को करने जाएं तो या तो होगा या फिर नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, संभावना। वो संभावना ही क्या है, प्रायिकता है। प्रायिकता का अर्थात संभावना, संभावना का मतलब किसी कार्य का होना या नहीं होना। 2 ही कंडीशन हर कार्य में हो सकती है, या तो होगा या फिर नहीं होगा। आप कक्षा 10वीं में हैं, आप या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे। कोई ये मत बोलना सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब फेल होता है, उस समय के लिए तो फेल ही होता है। स्टार लगा हुआ आता है यहाँ पर, इसका मतलब स्टार का मतलब ग्रेस होता है। हाँ तो वो ग्रेस यानी कि आप पे दया दया दिखाई सामने वाले ने। तो यानी क्या हुआ, किसी कार्य का होना या नहीं होना, कितनी कंडीशन होगी किसी कार्य का, 2 ही कंडीशन होगी कि हमें कल एक 3 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, या तो हम गड्ढा खोदेंगे या नहीं खोदेंगे। मैं आपको सवाल दूंगा, या तो आप सवाल करके लाओगे या फिर नहीं करके लाओगे। आप करके लाओगे, उसके बाद मैं सवाल को चेक करूंगा, फिर आपकी 2 कंडीशन फिर से होगी, 2 शर्तें फिर से होंगी कि या तो सवाल सही होगा या फिर गलत होगा। लेकिन सही गलत की कंडीशन कब आएगी, जब या तो आप सवाल करोगे या फिर नहीं करोगे। अब आपने सवाल किया ही नहीं तो सही गलत कहां से आ जाएगा। तो किसी भी कार्य की कितनी संभावनाएं होती, 2 संभावना होती, और वही 2 संभावनाएं मिलकर क्या क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाई।
अब भैया किसी भी कार्य के पूरे होने की एक और 100% संभावना होती है। 100% कैसे? आपका गणित का 10वीं का पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। किसी कार्य के पूरे कंप्लीट होने की संभावना कितनी है होती है अपने आप में? 100%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। और 100 से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो भैया ये एक ध्यान रखना, ये मोस्ट टाइम भी विकल्प है, हालांकि मैं बाद में आपको लिखाऊंगा कि किसी कार्य के होने या ना होने की कुल संभावना कितनी होती है? 1। कहां से होती है? कि कोई भी कार्य अपने आप में 100% पूर्ण होता है। कितना होता है? 100% पूर्ण। ये कार्य चिन्ह है प्रतिशत का। और हमने छोटी कक्षाओं से पढ़ा है कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा? 100 लगेगा। तो 100 तो हमने ऐसा कैसे लिखा? बटे में कितना लिखा? 100। अब 100 से 100 गया, कितना बचा? 1 बचा। तो यानी कोई भी कार्य होगा या नहीं होगा उसकी कुल संभावना कितनी होगी? 1 होगी। अब मान लिया जाए, बात मत करो, सवाल में ये कहानी में मेरे लिए नहीं समझा रहा, सवाल आएंगे अभी परीक्षा में, से सवाल पूछते हैं। अब भैया 100 नंबर का आपका गणित का पेपर हुआ, ठीक है। 100 नंबर का पेपर हो गया, आपके 56 नंबर आ गए, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपके किसी कार्य के होने या ना होने कितनी संभावनाएं होंगी? 2 आ गई। तो आपके 56 नंबर आ गए। कितना आ गए? ये लिख दिया मैंने, आ गए। मेरे को बताओ आपके कितने नंबर नहीं आए? 44 नंबर नहीं आए आपके। क्यों? क्योंकि हमारा पेपर 100 नंबर का था, तो 44 नहीं आए। ये लिख दिया मैंने, नहीं आए। अब दोनों को जोड़ो, कितने होंगे? 6 और 4 10, 4 और 1 हासिल के 5 और 5 10। तो भैया कोई कार्य नहीं होगा और कोई कार्य होगा, उसकी संभावना हमेशा कितनी होगी? 100 होगी। 100 अपने आप में प्रतिशत होता है, बटे में क्या लगेगा? 100। तो कोई भी कार्य होगा या नहीं होगा उसकी संभावना कितनी होगी? 1 होगी हमेशा। अभी ध्यान रखना, कोई पूछ ले आपसे कि आप कितने नंबर आ गए, कितने नंबर से फेल हो गए, कि हम इतने नंबर से रह गए, कितने आ गए? इतने नंबर आ गए। परिभाषा लिखो रहो, आपको लिखना हो तो लिख लो, कोई बात नहीं। मैं बार बार ये बोलूँ आपसे, बात मत करो, बात मत करो। आप लिख लोगे तो मेरे को पता है 25 बार दोहराना पड़ेगा मेरे को। वो जान दो भैया, टाइम 10 मिनट लेट ही पढ़ा दूंगा। मैंने लिखा प्रायिकता, और भैया इनकी फीस जमा नहीं है, फीस जमा करो। मेरे को पता है कि कोई पढ़ता तो है नहीं आप में से, तो मैं कहाँ फोकट में चल रहा हूँ वैसे। मान ला मैं कितना पढ़ो जी, तो प्रायिकता अर्थात, जल्दी जल्दी लिख लो, मिटा दूंगा मैं, ये अर्थात लिखा है। प्रायिकता अर्थात संभावना। संभावना मैंने आपको बता ही चुका हूं क्या होती है, कि किसी कार्य को हम करेंगे तो पहले से हमें उसकी संभावना का अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वो इसी अनुमान को हम संभावना कहते हैं। यानी कि उसकी परिभाषा लिखे कि किसी भी कार्य का, कार्य के होने या ना होने, ना होने की कुल संभावना, किसी भी कार्य के होने या ना होने की कुल संभावना को प्रायिकता कहते हैं। सूत्र होता है प्रायिकता, इसको हम बार बार लिखेंगे, पीई। प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल संभावना अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावना यानी कि एन ई बटे एन एस, यानी कि हमने लिखा पीई बराबर एन ई बटे एन एस, हिंदी में लिखेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना यानी कि भैया आपका कुल गणित का नंबर, गणित का पेपर कुल कितने नंबर का हुआ? 100 नंबर का हुआ। हमारे कितने नंबर आए? 56 नंबर आए। तो उसकी प्रायिकता निकालोगे, कितनी प्रायिकता निकलेगी? पूछ सकते हैं कि आपकी प्रायिकता कितने नंबर नहीं आए, उसकी प्रायिकता निकालो, सब मैं बताऊंगा आपको आगे क्या होता है। कोष्टक में लिखा है एन ई एन एस, ये कोष्टक लगा हुआ है।
थोड़ा समझ जाओ कि इंग्लिश में ये तो कोई सा शब्द नहीं होता, तो अगर ये सामने लगा तो मतलब कि कोष्टक होगा। NE/S बोलने के बाद भी आपका दिमाग कहाँ है भैया? प्रायिकता का होना लिखा PE, प्रायिकता का ना होना लिखा PE, ई के ऊपर लगा है बार, बार का मतलब कि नेगेटिव यानी कि उसका नहीं होना। तो भैया ये होगा कि कोई, अब मैंने क्या लिखा है अभी मैंने आपको बताया, तो कोई भी कार्य होगा या नहीं होगा उसकी कुल संभावना कितनी होगी? 2 हो जाएगी। मैंने कब बोल दिया था मेरे मुंह से 2? ये तो बता दो आप। मैंने कहा कि 2 संभावनाएं होंगी, लेकिन कुल संभावना कितनी होगी दोनों की, हो गई या नहीं होगी, उसकी कुल संभावना कितनी होगी? 1। तो प्रायिकता की कुल संभावना, और अगर मैं इसी को इंग्लिश में लिखूं क्या, PE प्लस PE बार। थोड़ा सा ध्यान से देखो, P का मतलब क्या हुआ? कोई कार्य होगा। E के ऊपर लिखा बार मतलब कि कोई कार्य नहीं होगा। तो कोई कार्य होगा और कोई कार्य नहीं होगा, उसकी कुल संभावना कितनी होगी? 1। ये संभावना है 2, लेकिन कुल संभावना कितनी होगी? 1। इतने सूत्र हैं आपके इसमें, और कोई सूत्र नहीं, सूत्र ये एक ही है, PE बराबर NE/NS, या फिर प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना है बटे कुल संभावना। तो बता लिया आपने। मैंने कहा भैया क्लास खत्म हो गया आपकी। अभी यहीं पर हूँ तो अभी तो नहीं हुई। बाहर अंधेरा देखा था कितना है महापुरुष, माइक भूल गया था, मोबाइल नहीं रखा था मेरा, गजब कर रहा है। बाहर अंधेरा देखा हूँ कि बाहर अंधेरा कितना है, लेकिन माइक भूल गया था। ये कल सवाल स्टार्ट होंगे, इंपोर्टेंट सवाल होंगे, पहले सवाल से आपकी इच्छा हो जाना, तो कोई बात नहीं, आप नहीं आओ तो आपका बात नंबर 2 की फीस जमा नहीं, भैया फीस जमा करो। मोबाइल बंद कर दीजिए।